होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी फैक्ट्स वर्सेस जज्बा, इंडियन आर्मी स्लोगन्स इन पाकिस्तान, दिस अंकल इज डिफेंड इंडियन आर्मी और फाइट ऑन। और डेली स्वैग की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। मलिक सकलानी। बात सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। Guys, this is Muzammil Qureshi here and you are on my channel Daily Swag। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर इंडिया को रशिया ने ई वीज़ा देने का ऐलान कर दिया है। गाइस इसी के साथ साथ इंडिया का जो वीज़ा है, जो पासपोर्ट है, वो दुनिया में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। गाइस इंडिया की रैंकिंग भी बताता चलूँ, इंडिया की जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो 80 नंबर पर है, 80 नंबर पर इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग है और हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग दुनिया के वर्स्ट तरीन चौथे नंबर पर आ रही है। गाइस पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि कोई कंट्री हमारे लिए ये बात का ऐलान क्यों नहीं करती कि हम पाकिस्तानियों को वीज़ा प्रोवाइड करेंगे, ई वीज़ा आसानी हो ताकि पाकिस्तानी पब्लिक को वहाँ पर आने के लिए। हमारे पास नहीं आते, इंडिया को क्यों ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं? सारे सवालों के जवाब दूंगा गाइस आज की इस वीडियो के अंदर। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। नाम आपका? माज। क्या करते हैं? कलर को हाई कोर्ट। कलर रखें सर। कैसा गुजारा चल रहा है, हालात कैसे हैं मुल्क के? हालात बहुत ख़राब है मुल्क के। सही। अभी जो आपसे पहले एक वकील साहब गए हैं वो कहते हैं कि इंडिया हमसे ज़्यादा मजबूत है, क्या वो हमसे ज़्यादा मजबूत है? इंडिया हमसे मजबूत नहीं है, जो है हमारा पाकिस्तान उससे मजबूत है। पाकिस्तान उससे मजबूत है। सर किस शोबे के अंदर पाकिस्तान मजबूत है? थोड़ा सा फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और सच को होकर बात कीजिएगा मेरे साथ। बॉर्डरों में जितनी हमारी आर्मी है वो मजबूत है, ठीक है, मजबूत है आर्मी जो है ना, हमारी पाक फौज जो है ना हम वक्त पाकिस्तान के लिए कोशा है। टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। जी आ जाए एक मिनट आइएगा ज़रा जी। तो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा मजबूत है सर, यहाँ पर अगर हम बीट करना चाहें उन्हें इकोनॉमिकल लिहाज से, आगे आ जाए आप, आगे आइए, इनकी बात सुनिएगा ज़रा। ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? हम मजबूत हैं उनसे? असल में बात ये है कि अगर हम वसाइल को इस्तेमाल करें, अपनी इकॉनमी को बेहतर करें, तो फिर तो हम मजबूत हैं। लेकिन जहाँ तक बात इधर है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का हाल आप देख लीजिए। सुप्रीमेसी हालांकि सिविलियंस की होनी चाहिए, वो नहीं है। उसके ऑपोजिट आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें तो उसका बुरा हाल है। हमारी फॉरेन पॉलिसी देख ले, ये सारे मसाइल हैं। अब इनको मीटअप करने के लिए तो हमें इकदाम करने पड़ेंगे, उसके लिए सिविलियन सुप्रीमेसी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। कैसा कहना चाहेंगे, इनको कोई जवाब दें कि आपने पहले कहा था कि हम पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से, तो और किस शोबे के अंदर पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से? पाकिस्तान हमारा अस्करी लिहाज से मजबूत है। अस्करी लिहाज से मजबूत है, और किस लिहाज से? हर मामले में पाकिस्तान इंडिया से आगे है, किसी भी सतह पे पाकिस्तान इंडिया से कमजोर नहीं है, हर महाज पे। इन्हें थोड़ा एजुकेट कीजिएगा और एजुकेट कीजिएगा इन्हें। अस्करी लिहाज से मजबूत होने की बात पे असल में यार बात ये है कि डेफिनेटली मुसलमान एक ताकतवर होता है दूसरे की निस्बत, अगर वो मुसलमान है तो। अगर नहीं है तो फिर उसके आप खुद देख लीजिए कि अगर अस्करी लिहाज से मजबूत इस तरह है कि उन्होंने माशाल्लाह अपने ही सब चीज़ों पे कब्जे हो चुके हैं, तो हम वो कैसे कह सकते हैं? इंडिया हमसे स्ट्रेंथ में अगर आप देखें ना, अगर मेंस की बात हो और इस तरह जंग हो तो वो हमसे ज़्यादा हैं तादाद में। और उसके अलावा अगर आप उनका बजट देख लिए, अगर इकॉनमी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप वेपन नहीं ख़रीद सकते, नहीं बना सकते, इसीलिए गरीब की इज़्ज़त नहीं होती। और उसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें अपनी इकॉनमी को बेहतर करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम, अब जंग के लिए भी तो हमें ऑयल चाहिए, वेपन चाहिए, जहाज़, ये सारी हम कहाँ से चीज़ें बनाएंगे? अगर ये नहीं होंगी तो हम 65 में जो हमारा हाल हुआ था, हमारे पास तो सूट भी ख़त्म हो गए थे, फ्लाइंग सूट नहीं थे, तो इसी तरह दोबारा भी हमारे साथ वही होगा। हकाइक छुपाए जाते हैं ना, हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि हकाइक क्या हैं। जस्ट हमें एक लाइन के पीछे लगाया हुआ है कि जनाब आप, इंडिया हमारा दुश्मन है, उसके साथ लड़ते रहो, कौमी तराने आप जनाब सुनते रहें। कौमी तराने, अब एक बंदा भूखा है, भूखे को आप हुब्बुल वतनी क्या सिखाएंगे? उसे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है रोटी, फिर चाहिए उसे कपड़ा, फिर उसे चाहिए मकान। अगर उसके पास ये चीज़ें नहीं है ना, तो आप उसको ये हुब्बुल वतनी के भाषण जितने मर्जी सुना लें, कभी ये नहीं पैदा होगी, इसका कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है। स्टेट जो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यही। अगर स्टेट आपको ये चीज़ें फराहम नहीं करती
तो फिर क्या स्टेट है? लोग क्या करेंगे? लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? अब इतने पढ़े लिखे लोग इसीलिए तो यहाँ से जा रहे हैं, उसको उनको यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो फिर वो पाकिस्तान में रह के क्या करेंगे? अब इनकी तरफ चलते हैं। क्या लगा इनकी बातें सुनकर के हम ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर इंडिया अब ताकतवर हो गया हमसे? इंडिया, फिर भी मैं कहूँगा इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है। सर किस मामले में हमसे ताकतवर नहीं है आप बताएं? अगर फौज के हवाले से देखेंगे उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, फॉरेन रिजर्व देखेंगे 600 बिलियन डॉलर्स, अगर आप देखेंगे जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स, कहाँ पर हम? मर्जी उनकी तादाद ज़्यादा हो लेकिन मुसलमान सब पे हावी है। सर मुसलमान, अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो यहाँ से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर भी है। बेशक यहाँ पर 25 है, वहाँ पर 35 है। कोई बेशक हैं वहाँ पे ज़्यादा। फिर हम उनसे अब ज़्यादा अफजल है। नहीं, हम तो जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, वहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं सर। हाँ जी बिल्कुल हैं, तो फिर वो हमसे ज़्यादा ईमान वाले नहीं होंगे? बिल्कुल हैं, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा ईमान वाले होंगे। ज़्यादा हैं बिल्कुल। तो फिर ज़्यादा ताकतवर तो वही हुआ ना। उधर हमारे मुसलमान हैं, ताकि इंडिया Brain तो wash। फिर भी कहूँगा ताकतवर नहीं है। पाकिस्तान Guys, सही पता होती है कि है हम ये। फैक्ट्स बताने की कोशिश पता कर रहे हैं मैं और नहीं, वकील बोलना साहब, लेकिन हमारे माइंडसेट में इस तरह से कुछ भर दिया गया है कि वो निकाल नहीं पा रहे, हम भी ट्राई करने के बाद भी। सर थोड़ी सी फैक्ट्स बताइएगा मजीद कि ये बात इनको समझ क्यों नहीं आती? असल मैं आपको अब वो मुस्लिम वाली बात बता देता हूँ। मुसलमान सुप्रीम कब थे? सुप्रीमेसी मुस्लिम्स की कब एक्चुअल में थे। जब वो मुसलमान प्रैक्टिकल थे, जब उनका जो स्टेट जो थी ना वो भी मुस्लिम स्टेट थी। उनके हाथों से उनके लॉस मुसलमान के लिए वही थे, हिंदू के लिए वही थे और सारी दुनिया की मेजोरिटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए वही थे। सर आज के मुझे टाइम बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर आप एक वकील हैं, क्या माइनॉरिटीज़ को उनके उस तरह हकूक मिल रहे हैं जिस तरह से मिलने चाहिए? और हम दुनिया को ये बताएं कि हम मुस्लिम स्टेट हैं, हम यहाँ पर सबको बराबर बराबर, हम इंडिया की बात कर लेते हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हम अपनी बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? आप कभी भी किसी को ये बता ही नहीं सकते कि हम सबसे आप लोगों से अच्छे हैं। हमने खुलफाए राशिदीन के दौर में उनको प्रैक्टिकली बताया था कि हम आपसे अच्छे हैं। किस तरह हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे इदारे, इंसाफ था वहाँ पे। हमने लोगों को प्रोटेक्ट किया था, उनके राइट्स को, माइनॉरिटीज़ को, मेजॉरिटी सबको। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप अपने मुसलमानों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ये कभी हमारा मसला यही है। अब हम मुसलमान चीखते हैं कि हम अफजल हैं, जो ठीक है हम अफजल हैं, लेकिन अगर हम मोमिन हैं तो, अगर हम मोमिन ही नहीं हैं, हमारा यहाँ देख लीजिए हमारा क्या हाल है। उनके सदक़े पे खा रहे जिनके तवज्जो से अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई थी। खुलफाए राशिदीन देख लें, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे जिनके बिना पर अभी भी हम उनका नाम बेच रहे हैं, हम उनके सदक़े में खा रहे हैं। क्या मौजूदा टाइम के अंदर अगर हम उतने ही अच्छे होते जितने कि उनके अमाल थे, क्या नहीं लगता कि पाकिस्तान के हालात पूरे तब्दील हुए होते, पाकिस्तान आज दुनिया को लीड कर रहा होता? लेकिन हत्ता इनकाम ये है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से भी पीछे रह गए हैं। हम ये बात, ये सर को नहीं पता, अभी आपको पता है कि हम अफगानिस्तान से भी पीछे हैं? नहीं, ये इल्म नहीं है। नहीं इल्म है ना सर, थोड़ा सा हमें स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर जो आपके साथ आपके आस पड़ोस में अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसे देखें और तरक्की मान लें। हाँ भाई इंडिया वाकई में तरक्की कर रहा है, उसने चंद्रयान 3 भेज दिया, आपने न्यूज़ सुनी होगी सर, चांद पर वो चले गए, चांद से आगे चले गए, मार्स पर भी चले गए। वो इतनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्की कर रहे हैं। हम अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि उनको कहीं किसी मैदान में बीट कर सकते हैं? फिर भी हम हर मैदान में उनको बीट कर देंगे। कह रहे फिर भी हर मैदान में बीट कर लेंगे। आप इस माइंडसेट को नहीं बदल सकते, जो मर्जी कर लें आप बदल नहीं सकते। फैक्ट माइंडसेट बना कैसे है? ये बनाया किसने, किस तरह से ये चीज़ें बनी है? Shut up। ये आपको बता देता हूँ। बाकी को हमें जो मर्जी दुनिया में गलत काम कर दे के रहे पास हैं। अल्लाह ताला ने फैक्ट्स भी दी हैं, दुनियावी किताबें भी दी हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये भी कहा कि आप पर पढ़े, सर्च करें और आप देखें, कंपैरिजन करें, बीच में से डिफरेंस निकालें। सर आज पाकिस्तान अपने ग्रोस लेवल पर नीचे, घर का खर्चा पूरा हो रहा है आपका? अल्लाह ताला का दे रहा है, खा ही रहे हैं। नहीं, हालात सही हैं पहले जैसे हैं? नहीं पहले जैसे तो नहीं, हालात खराब तो हैं। किसने किए फिर? देखे नहीं, कलमा पढ़ने वाले नहीं किए। हालात खराब ये जो हमारे ऊपर है वो भी तो कलमा ही पढ़ते हैं। बोलते नहीं है ना। यही है ना कि हम चीज़ें नहीं मानते, तस्लीम नहीं कर रहे। हाँ। आपने कहा कि हमें उम्मत मुसलमान का जज्बा, सर जज्बा हमें इल्म में हासिल करना चाहिए, इल्म के थ्रू। अगर आप बात करेंगे इल्म सबसे ज़्यादा हासिल करें, आज इल्म में आप मुझसे ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं, तो आपके पास दुनिया की हर कामयाबी होगी। यही बात आप ये देख लें ना, हम कैसे थे। देख लीजिए कि इल्म की बात ये है कि हम खुलफा राशिदीन के दौर में हम इल्म में भी अफजल थे, हमारी सकाफत जो थी वो उनसे बेहतर थी, हम वारफेयर जो है ना उनमें भी उनसे आगे थे। इल्म वाले और बगैर इल्म वाले आप कभी खुद बराबर देख नहीं लिया, हो आप अब
ये कहते हैं ना कि अफजल हैं। अब फ़लस्तीन में अगर हम मुसलमान इतने तकड़े हैं तो फ़लस्तीन में हमारे वहाँ भाई भी मर नहीं रहे जाते। हैं, तो हम क्यों नहीं वहाँ जाते? इराक में उन्होंने हमारी ईंट से ईंट बजा दी मुसलमानों की, हमने क्या कर लिया? किधर हैं वो सारे? चाइना के अंदर देख लें। चाइना में वो मार रहे हैं, हम उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं, बताएं क्या करेंगे? अब अफजल, कोई भी अफजल उस वक्त होता है वो कैसे होते हैं अफजल? जब आप एडवांस होते हैं। कोई भी जो होता है वक्त उन सब चीज़ों को, काइंडली सुन ले शायद। वक्त हमेशा उनको पीछे वक्त के छोड़ साथ देता नहीं है। चलते। जो वक्त दौर के साथ तब्दील नहीं होते। अब इक्विपमेंट है, एडवांसमेंट का दौर है, हमारे पास तो अभी हमारी सफारको जो है माशाल्लाह वो उनके पहले बना है इदारा, अब उनके जो हेड रहे हैं हाँ। उनको तो पता अलिफ बे का नहीं पता है कि स्पेस क्या होती है। अब एक बंदे ने मिलिट्री का या डिफेंस का पढ़ा है, मैं वकील हूँ, मुझे लगा दें आप देखिए ये इस स्पार्क में तो मैं क्या करूँगा? नहीं, इसको वकालत का पता है ना। वही यही कह रहा हमारे है साथ ना, हुआ है। वो उसने आउट ऑफ यहाँ कैटेगरी। पे हमने मैट्रिक पास जो है जनाब वो लॉ मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर लगाए होते हैं, अभी उसको क्या पता है? अब हम मेरिट पे आएंगे, अपनी इक़दार को बेहतर करेंगे, इखलाकियात वही अपनाएंगे मुसलमानों वाली, तो फिर हम तरक्की करेंगे, वरना कोई चांस नहीं। बहुत अब कोई माइंडसेट में तब्दीली आई कि नहीं? ये इन्होंने बात जो की है बिल्कुल ठीक ही है, वो बात बिल्कुल गलत नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं। लेकिन हर लिहाज से फिर भी हम मिनट आगे आइए, एक सवाल पाकिस्तान पूछो। जो है ना इंडिया से आगे ही है इंशाल्लाह। ये कहने के पाकिस्तान जो है वो हर हाल में हर चीज़ के अंदर इंडिया से आगे है। क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम माशियती लिहाज से इंडिया से आगे हैं? हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। अच्छा, ये गलत कह रहे हैं? हाँ, क्या अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं, कौन सी टेक्नोलॉजी? ओ भाई, वो अभी पता है क्या बना रहे हैं? टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं वो, उनके जी। वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी। उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? भीख कहाँ से मांगी है? 3 बिलियन डॉलर है सऊदीया का, 2 बिलियन अभी आपको चाइना के काइजियम बैंक ने दिए हैं जो मार्कअप पे दिए हैं। नंबर 3 आपके 2 बिलियन किसके हैं? यूएई के। आपका क्या है? 1 बिलियन ठेका है? हैं? आप किस बात की बातें करते फिरते? आप सिर्फ बातें एक आपको आती हैं। हम हम आसमान पे जा रहे हैं, झंडा बनाएंगे। ओ भाई, झंडा आप जरूर बनाएं, लेकिन डंडा हमें दे दिया आपने। ये रातों रात 30 रुपए का जो डंडा दिया है, ये किस खाते में दिया है? हमें वो जिसका नाम लेके FIR हो जाती है, आप बताएं हमें उसकी हुकूमत काटती थी? कहीं रोटी तो खा रहे थे असी, मरे तो नहीं हुए सी, तो इतने मार ही देता है डाकू आन के। ये जो कि 2 बिलियन डॉलर आए हैं, वो जो कि फुटबॉल मैच के, वो कहाँ गए? वो किसकी जेब में है? और बाजवा 16 अरब रुपया जो लेके भागा है यहाँ से आखिरी दिनों में, वो किधर गया? कोई हिसाब पूछना? ओ भाई छोड़ो ये मुल्क, अब ये कोई पता नहीं चलना भी है कि नहीं। ये ऐसे ही इंडिया से हम आ गए। और तुम कादे च अगे गए हो भाई? केड़ी चीज़ च अगे हो? दसो जवाब दें, इंडिया से किस चीज़ में आगे? अस्करी लिहाज से हम आगे हैं। अस्करी लिहाज से आगे। एक मिनट, केड़ी अस्करी लिहाज केड़ी जंग जित्ती है भी जरा दस अज दसना। जंग केड़ी जित्ती है? 65 की जंग तुसी बकरी होके नठे हो। 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है? उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई, आ जाएं, ठीक है? 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। अच्छा, कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया है उनको? मैंने दिया है। आप अस्करी लिहाज से आगे, अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगें शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अच्छा, सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अस्करी लिहाज से आगे। और केड़ी अस्करी? जब मैशत ठीक नहीं तो अस्करी लिहाज क्या ठीक होगा? आप हमारे लिए अस्करी लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि साढ़े पैसे नाल बंदूक खरीदो, कमाल कर देता ठीक है, सानू कुट्टो, जिन्ना मर्जी कुट्टो, बिल दे जाओ 60-60 हज़ार दे, सानू 50-50 हज़ार नहीं दोगे, मीटर कट के ले जाएंगे, तानू जहर देंगे, जहर तानू मिल जाएगा। ए बहुत समझ आई अभी कुछ बात के नहीं? हाँ, समझ आ रही है। अब वो हमसे आगे हैं या फिर इंडिया? फिर भी हम आगे हैं।
ये कह रहे हैं फिर भी हम आ गए हैं, माने नहीं। ही रहेगा। तो बिरयानी खानी है, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, मैं ऐसे उनके अंदर पटवारी से नहीं गधा मानता नहीं हूं, बाकी वो गधा माइंड नहीं सेट निकल वो ये सकता। बात वो बहुत ये शुक्रिया mindset सर, जो बहुत है ना। अच्छा लगा। गाइस आप देख सकते हैं पढ़े लिखे पाकिस्तानी भी हैं जो फैक्ट्स को तस्लीम करते हैं और फैक्ट्स पे बात करते हैं। इन्होंने किस तरह से फैक्चुअल बात की, यकीन करें गाइस अप्रिशिएट के लायक है इस तरह के पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करें, सुने मुझे बताएं, आज से 2 साल पहले हमारी जीडीपी क्या थी, हमारी ग्रोथ रेट क्या थी? 6.1 पे हम ग्रोथ कर रहे थे, आज आप -2 पे हैं। बातें आपकी सुनो, हम इंडिया से आगे हैं, ठीक है। आपके रिजर्व क्या थे? 17 बिलियन डॉलर थे, वो किधर गए 1 साल में, ठीक है। ये बताओ बिजली का क्या लोड शेडिंग का हाल यही था क्या? वो बिजली जो जिसका नाम आप ले दें तो पर्चा हो जाता है, वो बिजली घर ले गया, किधर ले गया बिजली? ओ भाई, गरीब को रोजगार मिला हुआ था। आपकी टेक्सटाइल कहाँ पहुंची हुई थी? हैं? जब पार्लियामेंट डेड मेंबर आएंगे ना तो फिर ऐसा ही होगा। मेंबर नहीं, वो सिलेक्ट आप करते हो। ये डेड मेंबर हैं, ये 75 तो- साल से ये ओ भाई- हमारे मुल्क में छाए हुए हैं। ये डेड आप मेंबर करते हो ना, ये डेड शेड छोड़ो, ये ऐसे फजूल की बातें। लोग उठा के फिर दोबारा लाओगे, ऐसा ही होगा। डेड, ये क्या स्पेलिंग है डेड के? है डेड मेंबर, डेड। यार पागल हो गया। नहीं, बात सही कर कौन दिया भाई देता वो। है? कौन देता है? आप सब एक नाम के वोट अभी डाल वही दें, आएंगे, पूरा यही निकालें, नॉन लीग आपके ये नाम सारे का आएंगे। निकलेगा ही नहीं। कौन कह रहा है कि आपका निकलेगा ही तुम्हें एक नहीं। बात बताऊं, अगर आप तो पहली बात है कौम ही नहीं हो, कौम होते रात 5 लाख आदमी माल रोड पे निकलना चाहिए था। देखते हैं कि कैसे रोल पढ़ने में भाई, पढ़ने में हैं? निकलना रात चाहिए। को तो आप सोते रहते हो, आप कहते हो एक शहीद, आज वो भुट्टो जिंदा है, अभी तक जिंदा चल रहा है ना, अब इसको भी मारो, ये भी जिंदा रहेगा। चलो बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी ठीक ठाक। नाम आपका? मोहम्मद सज्जाद। मोहम्मद सज्जाद साहब, बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि क्या लगता है कि आपको हमारे मुल्क की सिचुएशन क्या है इस टाइम, किस तरफ जा रहे हैं हम, आने वाला टाइम आपको कैसा लगता है, कैसा लग रहा है, ब्राइट है या नहीं हमारा? आई थिंक हम इस टाइम बड़ी वर्स्ट पोजीशन में जा रहे हैं। मुल्क के जो नॉर्मल हालात हैं वो आप सबके सामने ही हैं, जो इन्फ्लेशन है और उसके बाद जिस तरह के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि मुल्क किस साइड पे जा रहा है ये सबको ही पता है। और अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे ताकि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए और जो लोग हैं उनको उनका मैंडेट मिलना चाहिए, जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं। सर आपने कहा कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से भी बहुत सारे नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। सर आप अगर देखेंगे तो हमारे पासपोर्ट की जो रैंकिंग निकाली गई है, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग दुनिया के वर्स्ट तरीन पासपोर्ट में से 4थे नंबर पर आता है। अगर इसी तरफ आप बात करेंगे बांग्लादेश की या फिर आप बात कर ले सर हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की या फिर इंडिया की, सर इंडिया की भी नंबर 80 पर जाकर आ रही है। हमारी देखें 4th वर्स्ट पासपोर्ट है, क्या दुनिया हमें एक्सेप्ट कर रही है या नहीं? नहीं, देखें हमारा उनसे तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडिया आप उनकी लास्ट टाइम एक्सपोर्ट देखें, उन्होंने सिर्फ अपनी आईटी जो है वो पूरे गल्फ की जितनी हुई है इस टाइम एक्सपोर्ट ऑयल की, उनकी आईटी ही की इतनी एक्सपोर्ट हो गई है। और जो बांग्लादेश है उनके आप रिज़र्व्स देखें और हमारे रिज़र्व्स देखें, वो मांगे तांगे के रिज़र्व्स हैं, जबकि हम खुद एक बहुत बड़ा कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है और जो यहाँ पे काबिज तबका है वो लोगों को इख्तियारात नहीं देना चाहता है। और जो लोग हैं नौजवान हैं वो क्या करें डिप्रेस ना हो। तो यहाँ पे एक मोरूसी सा सिस्टम चल रहा है, मेजर का बेटा जनरल का बेटा जनरल है और जज का बेटा जज है। तो जब इस तरह के हालात होंगे तो डेफिनेटली जो यंग जनरेशन होगी वो डिसअपॉइंटेड होगी यहाँ से और बाहर की तरफ ही जाएगी। यंग जो जनरेशन है इस मुल्क का, इस कौम का फ्यूचर है, हम उन्हें ही बाहर भेजेंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस मौजूद है सर उनको डील करने के लिए फिर बाहर से क्या लोग आएंगे? उनको डील करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी जो साहिब इक़्तिदार लोग बैठे हुए हैं, दे न्यू वेरी वेल कि वो किस तरह इस मुल्क को चला रहे हैं। और जो यहाँ पे कंपनी टाइप एक बनी हुई है और लोगों में आप ये देखें कि रिटायरमेंट के बाद क्या होता है यहाँ पर, आप जो बड़े बड़े लोग हैं बड़े बड़े महकमों में से रिटायर्ड होते हैं, CSP क्लास है, फ़ौज है, जर्नैल है, वही ऑक्यूपाई करते हैं। और जो जंग जनरेशन है वो बेचारी एक नीचे ही लेवल पे ही फ्लोट करती रहती है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है और नौजवान तबके को आप अगर उनको कॉन्फिडेंस देंगे तो दे विल बेटर इंशाल्लाह। सर आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है रशिया की तरफ से। रशिया ने इंडिया के पासपोर्ट को मज़ीद मजबूत कर दिया, ई वीज़ा प्रोवाइड कर दिया।
ई वीजे के तौर पर उन्होंने कहा कि भाई आपके सिटीजन्स को, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको वेलकम कहते हैं। सर, उनको इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अमेरिका वो इजीली जा सकते हैं, वो कनाडा इजीली जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में वो इजीली जा सकते हैं। हमारे पास इतनी रिस्ट्रिक्शन क्यों है? अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की, तो एयरपोर्ट पर जाकर सब कुछ उतरवा कर तलाशियाँ ली जाती है पाकिस्तान की। हमें इतनी डिफिकल्टीज क्यों और उनको इतनी सहूलियात क्यों है? देखें उनके रिजर्व्स देखें आपका, हमारा इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया अब हमसे फॉर अवे है, वो दुनिया की चौथी मईशत बनने जा रहा है बड़ी, और हम जो है फिर वही बात है कि मांगे तांगे के पैसों के साथ चल रहे हैं। तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, ना इंडिया के साथ ना बांग्लादेश के साथ। हमारा शायद कंपैरिजन होना चाहिए अब नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, वो भी हमसे बेटर है। आप इसको अगर देखेंगे तो इसका अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि जो लोग यहाँ पर काबिज हैं और जो लोग एक इक़्तिदार की उस पर बैठे हुए हैं कुर्सी पे, वही इसके मज़े ले रहे हैं और वही एक सिस्टम बना हुआ है इसमें। मैं सर की तरफ भी चलूँगा। सर थोड़ा आइए, आगे आइएगा। नहीं कर सकते, चलें, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बात करना चाहते थे लेकिन यह कि टाइम नहीं होगा यार। नहीं, मुझे लगता है ये बाद वाली पहले आ गई है, एंड वाली पहले थी। हाँ, वो बीच वाला क्लिप लेके आए, इससे पहले बात हुई है, वो बीच वो बाद में। हाँ, वो बाद में क्योंकि ये रुका है ना, बाद में रुका है ये, बाद में। लेकिन इनके हाथ में पहले वो पेपर नहीं था, बाद पेपर था, भी है, बाद में पेपर पहले पेपर भी हाथ में था, वो बाद में सामने फिर उन्होंने हाथ में था, पहले भी। वो मुझे भी यही लगता है कि ये एंड पे वो बाद में बुलाया है और बाद बस हो गया। चलो ये जो शुरू वाला सीन था वो पहले हो गया। पर चलो खैर, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये है कि चाचा जिंदाबाद। चाचे ने बातें कर दी हैं, थोड़ी सी कड़वी भी कर दी हैं और सही भी कर दी हैं। और लेकिन अगर यार यकीन करें, यहाँ पे साजिद, मैं सीधी सी बात कहूँगा, ये वाली बातें तकरीबन पाकिस्तान की तकरीबन 60% तो पक्का बंदे जो है ना इस बात को मानते हैं, जो चेक शर्ट वाले पापा जी ने कही हैं, मानते हैं इस चीज़ को। और सिर्फ बोल नहीं सकते, क्योंकि हमें कभी बोलते हुए देखा है, हम भी नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे तो यहाँ पे केस हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है यार। तो लेकिन ये है कि वो चेक वाले जो अंकल हैं ना, उन्होंने चेक शर्ट वाले अंकल जो है, उन्होंने बातें जो हैं वो वाली कही हैं, जो कि यहाँ के काफ़ी जो बंदे हैं ना, वो आजकल मानते हैं आजकल, और बातें उनकी ठीक भी हैं। और जंगें तो क्योंकि जंगें लड़ी जाती हैं मईशत के साथ, जब तक हमारी मईशत नहीं ना ठीक, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी नहीं है किसी के आगे भी, हम मुस्लिम हैं। तो मईशत होनी चाहिए, उसके बाद जज्बे जुज्बे सारा कुछ काम आता है। सीधी सी बात है, पहले दुनिया जिस ट्रैक पे चल रही है ना, आपको भी उस ट्रैक पे आना पड़ेगा। आप अगर दूसरे ट्रैक से होके उनसे मुकाबला करेंगे, वो आपको रौंद के चले जाएंगे। और हम बहुत पीछे हैं, वो बात भी ठीक है कि 200 साल पीछे। और वकील साहब ने जो बातें कही हैं, पढ़े लिखे थे नौजवान, और बेहतरीन उन्होंने बातें कही हैं, साफ बातें कही हैं, उन्होंने सीधी सीधी बातें कही हैं। और जो अंकल थे हमारे कलर दाढ़ी वाले, उन्होंने जो है वो उन्होंने इतने उनको फैक्ट बता दिए, इतनी बातें बता दी, लेकिन उनका फिर भी यही पाकिस्तान बेहतर है इंडिया से, पाकिस्तान आगे है इंडिया। वही जो है ना, वही फंसा हुआ है, वही फोटो जिंदा है। मैं कहता हूँ कि क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं है, बस शुरू में जो पता है बस उसी को ज़हन में बिठा लिया है। और हर एक की बातें सुन के पाकिस्तान बहुत अजीम कौम है। ठीक है यार, पाकिस्तान होगी अजीम कौम, मैं भी मानता हूँ होगी, जो उस वक्त थी पहले, जब ना तो जना चलता था, ना शराबें चलती थी, ना धोखा चलता था, ना झूठ चलता था, और सबके साथ इक्वली रहते थे, ना कोई फोर्स कन्वर्जन होती थी। ये चीज़ें नहीं, तब जो है वो सब माइनॉरिटी जितनी भी थी उनको भी सारे हक मिला करते थे, उनको भी वैसे ही ट्रीट किया जाता था जैसे कि मुसलमानों को ट्रीट किया जाता था। तब जाके बंदा जो होता है ना, वो कौम जो है वो तरक्की करती है। जब ये कौम शराबों में डूब पड़ी, जनाई में डूब पड़ी, झूठ बोलने लगी, धोखा देने शुरू कर दिया, और रिश्वत लेना, रिश्वत देना, सूद खाना, सूद मतलब हर जो बुरे काम से मुसलमान को रोका गया है, सीधी बात करने लगा हूँ, कड़वी बात करने लगा हूँ, जिस बात से भी मुसलमानों को मना किया गया है, वो सब कुछ मुसलमानों ने आजकल करते हैं। हर मुसलमान वही करता है, कुछ चंद छोड़ के वही करता है। तो जब वो करता है, तब वो कैसे अजीम हो गया? वो तो सिर्फ एक नाम का मुस्लिम हो गया, प्रैक्टिकली हम कोई मुस्लिम नहीं है, ना मैं हूँ ना ये है, कोई भी नहीं है।
तो फिर आप कहाँ से सुपीरियर हो गए? जिस वक्त आप प्रैक्टिकली एक कौम नहीं बनते, प्रैक्टिकली अच्छे काम नहीं करते, प्रैक्टिकली एक बिल्कुल प्योर किस्म की कौम नहीं बनते, तब आप किसी से भी सुपीरियर नहीं हो सकते। तब आपको नीचे ही जाना पड़ेगा। वही बात के गरीब को इज्जत नहीं होती, वो डलाग अच्छा था, बाकी ये देख लें, आसपास देख लें, जितने भी गरीब होते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती बड़ेरों के सामने, ठीक है, जीरो होती है। तो जब पहले हमें वो गरीबी खत्म करनी है, पहले मईशत ठीक करनी है, फिर हमें मुकाबला करना है। दूसरे नंबर पे अपना ईमान ठीक करना है। हम इतने 2 नंबर चीज़ों में आगे बढ़ चुके हैं कि उनको ख़त्म करना है। झूठ बोलना, ये झूठ ही तो है जो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये झूठ का ही तो नतीजा है सारा। झूठ ही तो पढ़ाया जाता है हमें, झूठ पढ़ा के हम झूठी कौम बन चुके हैं अब। तो तभी तो कह रहा है तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान हैं 25 करोड़ हैं इधर। अगर कहते हैं कि वहाँ उससे मुकाबले में उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो ज़्यादा है, फिर वो हमसे और ज़्यादा ताकतवर हुए। आपकी बात पे ही आते हैं ना, उनकी बात पे, तो वो तो फिर वाकई ज़्यादा ताकतवर है। तो ये चीज़ें छोड़ें, ये चूरन बेचना मुसलमानियत का ये छोड़ें, पहले अपने करैक्टर को ठीक करें। जो करैक्टर हमारा बन चुका है, जो करैक्टर हमारा है एक्चुअली है, धोखा देना, झूठ बोलना, गलत काम करने, रिश्वत लेनी। लोग तो यहाँ पे बोलेंगे ना कि यार जिस बंदे का जो दाढ़ी वाले थे चाचा, वो उनका दिमाग खराब है, एक ही सवाल पे अटके हुए थे, एक चीज वो लोग ये तो आम बंदा है, ये तो एक नॉर्मल कॉमन पीपल है, इसको तो पता नहीं है। जो पीछे इसको गाइड कर रहे हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो ही इसे सही गाइड नहीं कर रहे। पता क्या है, इसने कहीं से एक दफ़ा सुन लिया होगा, वही बस दिमाग में बिठाया हुआ है। और ये जितने भी कम पढ़े लिखे होते हैं ना, यकीन करें उनका दिमाग भी पूरा सा होता है। एक दफ़ा उनमें चीज़ डाल दी ना, वो निकलती नहीं इतनी आसानी से। लेकिन ये है कि अगर ऐसी वीडियो, ये क्योंकि टच तो होते नहीं है बेचारे सोशल मीडिया से, सीधी सी बात है, ये सोशल मीडिया से टच नहीं होते ये लोग। कलर का दफ्तर जाता है, वापस आता है, उसके पास टाइम वही सबका चल रहा होता जिंदगी। तो वकील ने किताबें पढ़ी हुई हैं, वकील सर्चे करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे हैं, मुख्तलिफ केसेस आते हैं, उनको पता होता है कि ये सारा। चाचा जी जो थे दूसरे, वो भी पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे हुए थे, और भुट्टो आज भी जिंदा है। फैक्ट पता है यार, जाहिर है वो 600 बिलियन सासा है उनका, हमारे पास 8 बिलियन, वही मांगे तांगे। तो हमारा क्या मुकाबला है उनके साथ? ये तो आम बंदे को भी बताएं तो समझ आ जाते। लेकिन ये मौलवी साहब जो हैं वो भी आम बंदे लेकिन मान ही नहीं रहे थे इस चीज़ को, कि वो बहुत ऊपर जा चुके हैं, वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। भी नहीं के हम जो हैं वो बहुत पीछे आ चुके हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने आप को मईशत के लिहाज से अपने करैक्टर ठीक करें, अपनी आदतें ठीक करें, हम अपने आप को वाकई मुसलमान बनाएं। कि जो मुसलमान हैं, लोगों में इमेज बने कि मुसलमान क्या होता है। आजकल लोगों में इमेज बना क्या हुआ है मुसलमानों का, आप लोग को पता है। तो मुसलमान जो एक्चुअल मुसलमान होता है, प्रैक्टिकली मुसलमान होता है ना, वो कभी भी किसी भी और मज़हब के लोगों पे भी जुल्म नहीं करता, और ना अपने लोगों पे जुल्म करता है। वो जुल्म के खिलाफ लड़ता है, उसको जहाद कहते हैं। जुल्म के खिलाफ जो लड़ता है, तो आपकी सच्ची बात है। यहाँ पे जहाद करते हैं, किसी को बेमासूम जरा जाते कत्ल कर दिया जी, हम जहाद कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करने, तो वो जहाद नहीं है, नहीं उसको सपोर्ट करने में कत्ल होता है। उनको सपोर्ट करने वाला बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां बीच में आ जाती हैं। और ये मैं बिल्कुल यकीन करें इस चीज़ के खिलाफ हूँ। आप मुसलमानों को ना पहले तो अपना करैक्टर ठीक करना चाहिए, अपना वाकई मुसलमान बनना चाहिए। हमें जितने पाकिस्तानी हैं पता लगे दुनिया को कि वाकई ये मुसलमान है और सुपीरियर कौम है, और वाकई ये एक अच्छे मुसलमान में बहुत अच्छे होते हैं यार। इस चीज़ को अलग ही क्यों ना कर लें। बार बार सुनने में आता है यार एज अ मुस्लिम, आप उसको अलग कर लें। आप जो ज़िंदगी में तरक्की करनी है और काम करनी है उसको अलग कर लें, वो स्ट्रगल अलग होनी चाहिए। ये बीच बार बार ये दोनों चीज़ों को मिक्सअप मत करें। बात आई है ना बीच में, उन्होंने कहा है ना कि हम जज्बे वाली कौम है, हम मुसलमान हैं, हम यही कौम है, यही चीज़। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मुसलमान बने प्रैक्टिकली, फिर अपने आप को मुसलमान कहें कि अजीम कौम है। मैं यही तो बात समझाने वाला हूँ। अजीम कौम, आजकल के मुसलमान कोई अजीम नहीं है, वो गलत कामों में पड़े हुए हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पहले अपने आप को अजीम कौम बन के दिखाएं कि हम वाकई अजीम हैं, हम वाकई मुसलमान हैं, हम एक्चुअली मुसलमान हैं, प्रैक्टिकली मुसलमान हैं। लेकिन हम मुसलमान है ही नहीं, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। तो बाकी मैशत का जो है ना, वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैशत ठीक करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें दुनिया की टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हम पीछे बहुत रह चुके हैं, बहुत पीछे चले गए। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए और सारा देखना चाहिए। क्या करें, हमसे इस वक्त बुरी कौम कोई भी नहीं है,
रियलिटी है, बुरी कौम कोई भी नहीं है पाकिस्तानियों मुसलमानों के अलावा। आज रियलिटी ऑफ पाकिस्तान इतने भी बुक को नहीं चाहिए मेरे ख्याल, क्योंकि हम वो बन ही नहीं सके जो हमें बनाया जाना था। वो मटीरियल हम वो बन चुके हैं जो एक माशरे का कंध होता है, नासूर होता है, नासूर, सीधी सी बात है। ये वो हम बीच में वो खुद चीज़ को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। बाकी वीडियो इनकी ठीक थी। जी। अली भाई ने बातें सारी कर दी हैं। बाकी वो दाढ़ी वाले भाई साहब को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था उनको, मतलब वो एक ही बात जो कि उनको घुसा दी किसी ने जहन में कि हम ये कौम है, ये है, तो वो कुछ भी नहीं था। बाकी उसको कुछ ज़्यादा बोलने का भी नहीं पता था, उस पर तो ज़्यादा बात नहीं करी। बाकी दूसरे लोगों ने ज़्यादा बातें ठीक की हैं। मैं तो वकील साहब की जो बातें हैं ना उन्होंने पहले की हैं तो वो ज़बरदस्त थी, तो मैं उन्हीं को सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने ज़बरदस्त हमको उनको जवाब दिया है। बाकी वो आदमी का माइंड जो नहीं इतना था, उसके साथ आदमी क्या करे, वो पढ़ा लिखा था, मैं चेक किया, बस उसका माइंड जो है ना मोल्ड किया हो गया था, तो वो भी क्या बताएगा। तो बाकी वीडियो अच्छी थी, इसमें सब कुछ उन्होंने समझा दिया है। बाकी अली भाई ने भी बहुत ज़्यादा बात कर दी है, समझ आपको आ गई होगी। वीडियो ज़बरदस्त है, वीडियो लाओ जुड़ी, और वीडियो ज़बरदस्त थी, अच्छी वीडियो थी, और कुछ अच्छा सुनने को मिला है और देखने को मिला है कि कुछ लोग जो हैं वो वाकई सोचते हैं और सोच रखते हैं। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।